अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इशफाक खान सावंत। आज का मौजू वालिदैन के लिए नहायत अहमियत का हामिल है कि लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में कहा है कि आप नफ्सियात के हवाले से बात करते रहते हैं, हमें बताएं कि हमारे बच्चे जो है ना गुस्सा कर जाते हैं बात पे, तो हम उनके गुस्से को किस तरह कंट्रोल करें। तो मैंने सोचा आज उनके लिए एक वीडियो बनाते हैं। चलिए बात करेंगे हम बच्चों की नफ्सियात के हवाले से कि छोटे बच्चे तकरीबन 3 साल से लेकर 5 साल 10 साल 15 साल के जो बच्चे होते हैं, जब गुस्से हो जाते हैं तो वालिदैन को क्या करना चाहिए, वालिदैन को इनका गुस्सा किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह बच्चों को बाअदब बनाना चाहिए। देखिए बच्चा जो होता है ना, वो इंसान वालिदैन का एक कीमती असासा होता है। उसकी तरबियत से ही वालिदैन जन्नत भी पाते हैं और जहन्नम भी पाते हैं। जब आप देखें कि आपका बच्चा गुस्से में है तो कोशिश करनी चाहिए वालिदैन को कि अपने बच्चे के गुस्से को देखते हुए उससे गुस्से का इजहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह बच्चा मज़ीद ज़िद में आ जाता है और ढीठ बन जाता है। क्यों आप जब उसकी मार कुटाई करेंगे, गुस्से का जवाब गुस्से से देंगे, ज़ाहिर वालिदैन को तो होता है गुस्सा कि यार हमारा बच्चा है और हमें ही आंखें दिखा रहा है। अब जब के हालात ये आ चुके हैं कि मीडिया देख देकर, सोशल मीडिया, कार्टून वगैरह, बच्चे इतने फास्ट हो चुके हैं। अब तो बच्चे वो आ ही नहीं रहे जो सीधे साधे, अब तो सारे बच्चे पढ़े लिखे ज़हीन किस्म के आ रहे हैं इस दुनिया में। इसलिए ऐसे बच्चों की नफ्सियात को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बच्चे थोड़ा सा कहें वो कहते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम ऐसे तंग करेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर लेंगे, तरह तरह की वालिदैन को धमकियाँ देते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वालिदैन को यही कहूँगा, यही एडवाइस करूँगा कि अपने बच्चे से बिल्कुल गुस्सा नहीं करना। आज के हालात तो ये हैं कि बड़े क्या छोड़ें, छोटे बच्चों के हालात हैं कि वो खुदकशी की धमकी देते हैं। और अगर आप ज़िद करेंगे, बच्चे से मुकाबला करेंगे, गुस्सा करेंगे, गुस्से का बराए गुस्सा करेंगे, तो ज़ाहिर है फिर नुकसान तो होना है। बच्चे को तो नहीं पता होता ना वो क्या कर रहा है, उसका क्या नतायज हैं। चलिए मैं बताता हूँ कि बच्चे के नफ्सियात को किस तरह समझा जाए, किस तरह बच्चे का ज़हन कंट्रोल किया जाए। जब आप देखें कि आपका बच्चा गुस्से में है और आपके सामने खड़ा है, उसके चेहरा जो है ना गुस्से से फूला हुआ है, आंखें लाल हो चुकी हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, जज्बात बिल्कुल कपकपी तारी हो रही है और वो गुस्से से अपनी बात मनवाना चाहता है, तो उसको उसके चेहरे की तरफ देखें और थोड़ा सा उसकी आंखों में प्यार से। अब गुस्से के बारे में यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता जाऊँ कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से के बारे में कहा है कि जब आपको गुस्सा आए तो आप अपनी पोजीशन चेंज कर लें। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाएं, अगर बैठे हैं तो लेट जाएं और गुस्से की हालत में पानी पी लें, ताकि ये गुस्सा जो है ना, ये आग ये बुझ सके। क्योंकि गुस्से के बाद जब इंसान को होश आता है तो सिवाय शर्मिंदगी और परेशानी के अलावा कुछ नहीं बचता। अब आपने क्या, बच्चे को आंखों में देखना है, हल्का सा चेहरे पे स्माइल लेकर आना है और उसकी तरफ देखना है और उसे कहना है और फिर उसको कहना है कि यार तुम्हारा जो चेहरा ना आज फलां अदाकार की तरह हो गया है। यानी उसका कोई पसंदीदा अदाकार है, कोई पसंदीदा शख्सियत भी हो सकती है, आपके शहर में, मुल्क में हो सकता है, जिसको वो पसंद करता हो कि यार आज तुम्हारा जो है ना चेहरा उसकी तरह में लग रहा है। यानी जिससे मोहब्बत करता हो, जिसको बहुत पसंद करता हो, आप देखेंगे कि बच्चे का ज़हन जो है ना अचानक चेंज हो जाएगा। क्योंकि वो जो एक ज़हनी कैफियत होती है ना गुस्से में, उसका ज़हन बिल्कुल आग की तरह जल रहा होता है, बिल्कुल यकलख चेंज हो जाता है, उसकी सोच बिल्कुल चेंज हो जाती है और उसके चेहरे पे स्माइल सी आ जाती है। फिर आप उसको कहें कि यार तुम्हारी जो जन्म घुट्टी तुम्हें पिलाई गई है वो फ़लाँ शख्स की पिलाई गई है, वो तो ऐसा नहीं था, तुम तो अभी इस रिएक्ट कर रहे हो गुस्से में। हालांकि तुम तो जब तुम्हारे चेहरे मुस्कुराहट होती है तुम कितने प्यारे लगते हो, कितने अच्छे लगते हो। देखिए इस वक्त तुम्हारा चेहरा जो है ना कोई काबिल तारीफ़ नहीं है।
آپ دیکھیں گے کہ بچے کے جو چہرہ ہوگا نا ایسے مسکرانے لگ جائے گا اور اس کو تھوڑا شرمندگی کا احساس ہوگا اور وہ نظریں نیچے جھکا لے گا، اور آپ نے اس کو شرمندہ نہیں کرنا، بس جسٹ کہ پیار محبت سے سمجھانا ہے، کیونکہ اگر آپ نے اسے نہ سمجھایا تو وہ کچھ بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ کئی معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ والدین اپنے بچوں سے غصے میں بات کرتے ہیں، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، بچے خودکشی کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو پیار محبت سے سمجھایا جائے۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ بالکل اس کا آئی کیو لیول ایک ذہنی جو کیفیت تھی وہ چینج ہو چکی ہے، تو اس کو پیار محبت سے بیٹھ کے پاس بٹھائیں اور اس سے پوچھیں اگر آپ سے مسئلہ کیا ہے۔ اگر اس کی بات قابل عمل ہے اور ماننے والی ہے، اس کے مطالبہ جائز ہے، تو وہ جو ہے نا اس کو ماننا چاہیے اور اس کے اچھے کاموں کی تعریف کرنی چاہیے، لیکن غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ کار ہے جس سے بچے کا ذہن جو ہے نا کنٹرول ہو جاتا ہے، کہ وہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کی بھی ایک نفسیات ہوتی ہے، اسی طرح جو بڑے بچے ہوتے ہیں ان کی ایک الگ سی نفسیات ہے۔ بچے ہوتے ہیں غصہ بھی کرتے ہیں، جھگڑے بھی ہوتے ہیں، آپس میں بہن بھائی لڑتے بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو میں نیکسٹ اپنی ویڈیو بناؤں گا اس میں آپ اپنے بچوں کو کس طرح فرما بردار بنا سکتے ہیں اس حوالے سے میں بات کروں گا، طریقہ کار بتاؤں گا۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ہے کہ آپ نے اس طرح پیار محبت سے اس کی ذہنی کیفیت کو بدلنا ہے۔ غصے کا جواب کبھی غصے سے نہیں دینا، نہیں تو بعد میں سوائے پچھتاوا کے والدین کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، کیونکہ بچوں کو نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور میری کوشش رہتی ہے کہ اپنی ہر ویڈیو ایک ایسی بنائیں جو سب کے لیے فائدہ مند ہو، اس لیے اچھائی کو پھیلائیں، محبتیں پھیلائیں۔ انشاءاللہ اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔